एपिसोड 3 शुरू होती है बॉस और जोंग को दिखाते हुए चिकन नगेट्स सबके बाहर होते हैं। वो लड़की कहती है, तुम चिकन नगेट्स को अपनी बेटी क्यों कह रहे हो? बॉस कहते हैं उन्हें चिकन नगेट्स से प्यार है। बॉस पूछते हैं कि वह कौन है। जोंग कहता है कि वह रेसिपी ब्लॉग के राइटर है होंगचा। होंगचा जोंग के पास आकर उसका पेट पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी तोंद कहाँ गई, बॉडी भी बना ली। बॉस पूछते हैं कि ये तुम्हें कैसे जानती है? तो जोंग कहता है कि होंगचा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। जोंग और होंगचा थोड़ा बहस करते हैं। जोंग कहता है कि होंगचा चिकन नगेट्स की एक्सपर्ट है। होंगचा कहती है, तुम अब भी मेरा ब्लॉग पढ़ते हो? अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है? जोंग कहता है, नहीं, इसीलिए तो तुम्हारा ब्लॉग शांति से पढ़ पाता हूँ। जोंग पूछता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ होता है ना? होंगचा कहती कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उसके बॉडी पार्ट को खाने के साथ कंपेयर करती है। जोंग के होठ को चिकन और उसके तोंद को बर्गर कहती है कि वह अब सूख कर कांटा बन गया है। जोंग और होंगचा पास्ट को याद करते हैं और यहाँ बॉस कहते हैं कि प्लीज़ पास्ट को याद मत करो। बॉस को लगता है कि होंगचा अगर नाराज़ हो गई तो वह उनकी हेल्प नहीं करेगी। हम देखते हैं कि जोंग और होंगचा एक रेस्टोरेंट में मिले थे। होंगचा भी जोंग की सिंप्लिसिटी, उसके खाने का स्टाइल और वह कितना हैंडसम है ये देखकर इम्प्रेस हो गई थी। जोंग भी होंगचा का बहुत बड़ा फैन होता है। उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। जोंग को मिंट चॉकलेट पसंद है, फ्राइड चिकन बिना सॉस के खाता है और पिज़्ज़ा में पाइनएप्पल पसंद है। होंगचा कहती है कि जोंग को खाने की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, पर उसे रेस्पेक्ट करनी नहीं आती और उनका ब्रेकअप हो जाता है। प्रेजेंट में होंगचा बॉस की मदद करने के लिए मना कर देती है। जोंग और बॉस उसे रिक्वेस्ट करते हैं और वह मान जाती है। वह एक चिकन नगेट्स को अलग बताती है। कहती है कि उसका रंग फीका है और ऑयल की स्मेल भी नहीं आ रही, बल्कि मिंट चॉकलेट की खुशबू आ रही है। जोंग बॉस से कहता है कि मिन्हा को मिंट चॉकलेट पसंद है। दोनों मिलकर मिन्हा को एक कप में रख देते हैं। होंगचा पूछती है कि क्या तुम अब भी गाने बनाते हो? जोंग कहता है हाँ, और वह उसे यूट्यूब पर भी अपलोड करता है। जब जोंग और बॉस अकेले बातें कर रहे होते हैं, जोंग कहता है कि वह मिन्हा से प्यार करता है। जोंग कहता है कि वह ये दर्द बॉस को अकेले नहीं झेलने देगा, पर बॉस कहते हैं कि ये दर्द अकेले ही झेलने दो, पर जोंग मना कर देता है। बॉस कहते हैं कि 2 दिन की छुट्टी है, घर जाओ, पर जोंग नहीं जाता। कहता है हम ही एक दूसरे का सहारा हैं ससुर जी। बॉस तो शौक हो जाते हैं, पर जोंग बात घुमा के कहता है सर। बॉस और जोंग मिन्हा के लिए एक मशीन बनाते हैं जहां मिन्हा सेफ रह सके, और वह बना भी लेते हैं। हम देखते हैं कि जो इंसान बॉस और जोंग पर नज़र रख रहा था वह एक डिटेक्ट करने वाली मशीन से ऑफिस ढूंढ लेता है, या फिर ये कहें कि पर्पल मशीन ढूंढ लेता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मिन्हा ने जहाँ से चिकन नगेट्स लिया था वहाँ के वर्कर कुछ मौका मिलने की बात करते हैं। जोंग कहता है कि मिन्हा ने जब चिकन नगेट्स कहा था और नगेट में क्यों ना फिर से मिन्हा को मशीन में डालें और बोलें मिन्हा, तो चिकन नगेट्स मिन्हा में बदल जाएगी। बॉस कहते हैं कि वह रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मिन्हा अगर जल गई तो जब तक मशीन के बारे में पूरा जान नहीं लेते वो कुछ नहीं करेंगे। बॉस कहते हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये टाइम मशीन है। जोंग कहता है कि अगर ऐसा है तो वह किसी अच्छी जगह है, या फिर किसी और डायमेंशन से हमें देख रही है, और वह अपनी ख्याली दुनिया में मिन्हा को देखते हैं। जोंग कहता है कि वह मशीन के अंदर जाएगा पता लगाने की क्या होता है। बॉस कहते हैं कि वह भी अगर चिकन नगेट्स में बदल गया तो? जोंग कहता है वो तो ऐसे ही बोल रहा था। बॉस कहते हैं कि उन्होंने भी कई बार सोचा मशीन के अंदर जाने के बारे में, मिन्हा के बारे में सोचकर रुक गए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मिन्हा का क्या होगा? बॉस जोंग को
3 किताब डॉक्टर यू की ढूंढने को कहते हैं। बॉस डॉक्टर यू को ढूंढने जाते हैं उनके भाई के घर, जहां पता चलता है कि डॉक्टर यू के 2 भतीजे हैं। एक टीवी स्टार बन गया है और एक भतीजा डॉक्टर यू के साथ काम करता था। जोंग बॉस को बताता है कि वह एक आदमी का पता लगाया है जो डॉक्टर यू के प्रोजेक्ट में काम करता था, और वह बताता है कि डॉक्टर यू के गायब होने के बाद उनके सारे सामान कूड़े में फेंक दिए या फिर बेच दिए, पर मशीन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, तो शायद किसी ने सेकेंड हैंड अलमीरा समझकर खरीद लिया हो। जोंग फिर मीना के लिए गाना गाता है और यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि बस उस स्टोर में जाते हैं जिसने डॉक्टर यू का सामान खरीदा था। वह ओनर कहता है कि शायद मैंने इसे कूड़े समझकर फेंक दिया। बस भी उस मशीन को कूड़े के ढेर में ढूंढते हैं। यहाँ जोंग मशीन के अंदर चला जाता है और स्विच दबा देता है। मशीन चलने लगती है। यहाँ एपिसोड 3 ख़त्म होता है।